क्या मर्तबा निराला है गाजी कमाल का, गाजी कमाल। तअल अफलाका वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युम व आदमु बैनल माई वत्तीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम सदाकल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदाका रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीना वज़्ज़ाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हजरात, कुछ कहने से पहले हम सब मिलकर अल्लाह के पैगंबर मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्मे हिदायत नौ बहारे शफाअत अर्श की ज़ेबो ज़ीनत फ़र्श की तीबो नुज़हत जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर। आइए इस मुक़द्दस रसूल हाशमी की बारगाह में पूरी ज़िंदगी के साथ बाबाज़े बुलंद हदिये दुरूद सलाम पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व हबीबना व शफ़ीअना व मलजाना व मावाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, दिल की अता गहराइयों से मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि आप इस वक्त किसी दुनियादार की नहीं बल्कि बगदाद के गौसे आजम की महफिल में बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए और दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद दूंगा जलसे गौसिया के अजीम अरकान को, कमेटी के नौजवानों को कि जो बड़ी मेहनतों के बाद हर साल किसी दुनियादार की नहीं बल्कि ताजदारे बगदाद की महफिल को सजाते हैं। रब की बारगाह में दुआ है कि मौला, इन्होंने तेरे हबीब के लाडले की महफिल सजाई, मौला तू सबकी ज़िंदगी को सजा दे, सबके घरों को सजा दे, सबके दिलों को सजा दे, सबकी ज़िंदगी को सजा दे। बड़ी अच्छी अच्छी नातें आप सुन चुके। पे करे तरन्नुम शायर इस्लाम जनाब कारी मोहम्मद रिजवान साहब, मुहिब गिरामी वक़ार पे करे तरन्नुम जनाब शम्स तबरेज़ नूरी साहब से, और मेरे बाद भी आपको
खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मुख्तार साहब मुरादाबादी को सुनना है। इस बीसलपुर की सरजमीन पर मेरा बारहा आना हुआ। यहाँ पर जश्न गौसुल बरा में भी मैं आया। ये बात आपकी बड़ी अच्छी है, अल्लाह आप सबको सलामत रखे कि आप बड़ी खामोशी के साथ सुनते हैं। हिंदुस्तान भर में नूरी साहब मैं घूमता हूँ, जितने यहाँ बीसलपुर में बड़ी खामोशी के साथ कलाम और खिताब सुनते हैं, मैं यकीन जानो मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये मंजर कहीं नहीं देखा है ना। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके यहाँ जो खुतबा या शायर आते हैं वो ऊपर ही से सुना के आपको चले जाते हैं। अंदर जो मटेरियल होता है वो आपकी सुभान अल्लाह की चाबी से खुलता है। जो दिमाग की लाइब्रेरी में माल होता है, हालांकि मोहल्ला हबीबुल्ला खां शायद मैं वहाँ भी आया तो वहाँ लोग बड़ा उछल उछल के दाद दे रहे थे, सुनते थे। 10 दिन तक मैंने तकरीरें सुनाई तो मैंने उनसे कहा कि आपके यहाँ इस मोहल्ले में तो इतना सुनते हैं, इतनी मोहब्बतों से बोलते हैं। बोले नहीं, वहाँ पर पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं और माशाल्लाह सिर्फ सुनते हैं लोग। तो आप बड़ी अच्छी खामोशी के साथ सुन रहे हैं, अल्लाह आपके सुनने को कबूल फरमाए और हम सबको सरकार बगदाद का सदका अता फरमाए। आओ कुछ कहने से पहले आप जहां सरकार बगदाद की महफिल में बैठे हैं, इस नियत के साथ बैठे से सरकार बगदाद खुद इस महफिल में मौजूद हैं, तो बिल्कुल आलम रोया में ना जाएं और बेदारी का मुजाहरा करें और सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह बोलें। तो आओ मैं चाहता हूं कि अपनी बात का आगाज अपने उस मोहसिन को याद करके करता हूं जिस मोहसिन को पूरी दुनियाए सुन्नियत कहती है आला हजरत। क्या बात है। पीछे वाला मोहल्ला भी सुभान अल्लाह कह दे। आला हजरत। अरे जब यही सामने ही वाले आज अरशद भाई ने कहा है कि मौलाना आज आपको यहाँ बुलवाना है, डबल सवाब हासिल हो जाए ताकि आपको, तो जरा मोहब्बत से बोल के दिखाइए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार खामोश बैठे हो या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। या गौस अल्लाह। आला हजरत। वाह वाह। और कौन आला हजरत? वो आला हजरत कि जिन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के अकीदे और ईमान की हिफाजत करते हुए कहा था, हिफाजत करते हुए कहा था क्या कि सूना जंगल, हाय हाय हाय, सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, अरे सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। वाह वाह वाह। क्या कहने। कौन आला हजरत? वो आला हजरत कि जिन्होंने पूरे भारत के नवाबों और राजाओं के ठोकर मारी थी और ठोकर मार के कहा था कि करूं मद है अहले दुबल रजा। क्या बात है। सुभान अल्लाह। जरा कभी कोई नहीं पढ़ाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ये नूरी साहब जानते हैं, हर साल गुजरात में तकरीर करता हूँ। पूरा इलाका समंदरी है। हमारे शायर साहब बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग शायर हैं, फैजान बीसलपुरी साहब, जिनका कलाम भी मंजर आम पर आ चुका है किताब की शक्ल में। तो गुजरात के इलाके में चारों तरफ समंदर है। देखो बिल्कुल कुछ गड़बड़ मत करो, हालात वैसे ही अच्छे नहीं है। तवज्जो है आपकी? तो पूरे इलाके में समंदर। और जानते हो मुसलमानों, मैं आज तकरीर नहीं, आपसे कुछ बातें करूंगा। तो अकीदत जो होती है ना, बड़ी मजबूत चीज होती है। अगर आपकी अकीदत मजबूत है तो दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आप ये यकीन कर लें कि मैं गौसे आजम का गुलाम हूं, दुनिया की कोई ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए कि मैं बगदाद वाले का गुलाम हूं। आए है वाह वाह वाह। तो समंदर में जो बड़े बड़े जहाज चलते हैं, तो हम सबके आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत जहाज में बैठकर वालदा के साथ हज्ज बैतुल्लाह के लिए जा रहे थे। जहाज ने हिचकोले खाए, डूबने लगा। आवाज आ गई, समझ जाओ बस जिंदगी की आखिरी घड़ी है। वालदा रोने लगी, मेरे बेटे ने कुछ नहीं देखा, मगर आला हजरत मुस्कुरा रहे। वालदा कह रही, बेटा आप जाने वाले हैं दुनिया से? कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे। कहा क्यों? कहा मेरा अकीदा गौसे आजम से बड़ा मजबूत है, और मेरे नबी ने फरमा दिया कि जो जहाज में ये सूरतें पढ़ के बैठ जाएगा वो जहाज में नहीं डूब सकता है, उसका जहाज नहीं डूबेगा, वो महफूज रहेगा। मैंने ये सूरतें पढ़ ली हैं, इसलिए ये तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो गोया के आला हजरत कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह आने दो या डुबो दो, आए हाय कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जलसे गौसिया, मसलके आला हजरत फैजाने शाहजी मियां हुजूर, नारे तकबीर। तो उसी जहाज में एक मौलाना साहब भी बैठ गए, हमारी तरह मौलाना थे, बोलने की आदत। जैसी जहाज में बैठे तो जहाज का जो मल्लाह था, ड्राइवर, उससे बैठते ही बोले, अबे मल्लाह तुझे नातूत पढ़ना आता है, तकरीर कर लेता है? हाथ जोड़ के बोला, साहब मल्लाह हूं, ड्राइवर हूं, मुझे तो नहीं आता। तो मौलाना बड़े गुस्से में बोले कि तेरी आधी जिंदगी खत्म, तुझे कुछ नहीं आता। अब इतनी देर में समंदर में तूफान आया, जहाज ने हिचकोले खाए। अब जब जहाज डूबने लगा तो अब मल्ला बोला, मौलाना साहब क्या तैरना आता है? बोले नहीं आता। बोले तुम्हारी पूरी जिंदगी खत्म। तो वहीं पर हम तकरीर कर रहे थे, तो बेचारे गुजराती उर्दू नहीं जानते, तो जब भी उनसे कहा तवज्जो है, तो बेचारे तवज्जो का मतलब ये समझते थे उठ के आते थे और मुसाफा कर लेते थे। जब भी कहा तवज्जो है, उठ के आए, मुसाफा कर लिया। और जब आखिर में कहा तवज्जो है तो हाथ जोड़ के बोले अब खत्म हो गई है। अब जरा मोहब्बत से हो जाए सुभान अल्लाह। वो आला हजरत पूरे भारत के नवाबों और राजाओं के ठोकर मारी, और ठोकर मार के कहा कि करूं मदहे अहले दुबल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। वाह वाह। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। पारे ना नहीं। वाह वाह वाह। अब आला हजरत का एक कलाम तज़मीन के 2-3 बंद देखें कि बिल यकीन इनाम हो ही जाएगा, बिल यकीन इनाम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम
और लुत्फ उनका आम, और बैठते उठते नबी का नाम लो, मीठा मीठा जाम सुबह शाम लो, अक्लमंदी से हमेशा काम लो, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और फख्र दुनिया और न दुनियादार पर, न चमकते दिरहमो दीनार पर, कर लो तकिया बर्श है अबरार पर, जान दे दो वादे दीदार पर, दाम हो ही जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और किस्मत कस्साम का एक वक्त है, दिल रुबा पैगाम का एक वक्त है, काम कर आराम का एक वक्त है, ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत, चंद बातें आपसे सिर्फ इतना बताकर बात खत्म कर दूं कि गौसे आजम क्या हैं, पूरी दुनिया उन्हें क्यों मानती है। तो इसके लिए आप तारीख पढ़ो और ये याद रखो कि हर दौर में, हर जमाने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों को इंसानियत के आला तरीन मकाम पर फाइज रखने के लिए हर दौर में नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा। अंबियाए बनी इसराइल को मिस्र और फलस्तीन के इलाके में भेजा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक के इलाके में आए जहां बहारें थी, मौसम था, रानाइयां थी। और ये याद रखना मेरे अजीज, जब जमीन नर्म होती है तो आदमी का दिल भी नर्म होता है, और जब जमीन सख्त होती है तो आदमी का दिल भी सख्त होता है। जितने नबी आए वो बहारों की जमीनों पे आए, रानाइयों की जमीनों पे आए, फूलों की जमीनों पे आए, फलों की जमीनों पे आए। और अल्लाह ने सबसे आखिर में हमारे नबी को जिस जमीन पे भेजा था वो बड़ी संगलाख जमीन थी, वो ऐसी पथरीली जमीन थी, ऐसी जमीन थी कि हमारे आका रोज हिदायत का फूल बन के निकलते थे और जख्मी होकर लौटा करते थे। मैं जिनके पास थे कुछ फूल लेकर निकला था, उन्हीं के हाथ के पत्थर मेरी तलाश में हैं। आलम ये था कि जमीन भी पत्थर की थी, दिल भी पत्थर के थे, माहौल भी पत्थर का था, खुदा भी पत्थर के थे, ज़हनो दिमाग भी पत्थर के थे। इस पथरीली जमीन पर अल्लाह ने हमारे नबी को हुक्म दिया कि ऐ पैगंबर, तुम पत्थरों को धड़कना सिखा दो, पत्थरों को बोलना सिखा दो, पत्थरों से कलमा पढ़वा दो, पत्थरों को लाला का जिगर दे दो। खुदा की कसम, दुनिया ने देखा था कि सिर्फ 23 साल की मुद्दत में पत्थरों को धड़कना सिखा दिया था, पत्थरों को बोलना सिखा दिया था। जिनके हाथों में पत्थर थे वो जमाने के अमीरे कारवा बन गए, जिनके हाथों में पत्थर थे वो खालिद आजम बन गए, जिनके हाथों में पत्थर थे वो फारूक आजम बन गए। अरे एक अरबनी आदमी का बोल बाला कर दिया, आग के जर्रे को हम दोषे सुरैया कर दिया, कुदरत है जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जलसे गौसियत। तवज्जो है आपकी, तो जरा सुभान अल्लाह कह दीजिए। 12वीं शरीफ का महीना गया, फौरन 11वीं शरीफ का महीना आ गया। अब 12 वाले का 11 वाले से रिश्ता क्या है ये भी सुनो। अभी मैंने राजस्थान में ये बात कही कि 15 अगस्त हिंदुस्तान की आजादी की तारीख है, हम मनाते हैं, मनाना चाहिए, इसलिए कि हमारा हिंदुस्तान इस तारीख को आजाद हुआ था।
आजादी मिली थी, मगर एक जुमला डंडे की चोट पर कहता हूं कि 15 अगस्त हिंदुस्तान की आजादी की तारीख है, तो 12 रबीउल अव्वल इंसान की आजादी की तारीख है। 15 अगस्त को जिस्म आजाद हुए थे और 12 रबीउल अव्वल को रूहें आजाद हुई थी। 15 अगस्त को गुनाहों से छुटकारा, अंग्रेजों से छुटकारा मिला था, और 15 अगस्त को अंग्रेजों से छुटकारा मिला था तो 12 रबीउल अव्वल को गुनाहों से छुटकारा मिला था। एक ऐसी कौम जो गुनाहों में ऐसी लुथड़ी हुई थी, ऐसी लुथड़ी हुई थी कि अपने ही हाथों से अपनी बेटी को जिंदा दबा देती थी, मां से शादियां कर लेती थी। मैंने ये भी कहा, आज तुम ये फर्जी नारा लगाते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ऐलान करते हो, नारे लगाते हो, पोस्टर लगाते हो, मगर याद रखना ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का अगर दुनिया में सबसे पहले नारा किसी ने लगाया था तो वो आमना के लाल ने लगाया था, हम सबके नबी ने लगाया। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ऐसी कौम जो गुनाहों में इतनी लुथड़ी थी कि अपने ही हाथों से अपनी बेटी को जिंदा दबा देती थी, मगर इस 12वीं वाले के सदक़े में ऐसी पाक साफ हो गई, ऐसी पाक साफ हो गई कि फरिश्ते इनकी राहों में पर बिछाने लगे, आसमान से जिन पर सलाम आने लगे, जिनका जमाना सबसे बुरा था सबसे अच्छा हो गया। जो जोहला थे वो सहाबा बन गए, जो लुटेरे थे वो फरमा रवा बन गए, जो वहशी थे वो फलसफा हिकमत के इमाम बन गए, जो लातादाद माबूदाने बातिल के पुजारी थे वो एक खुदा है वाहिद के परस्तार बन गए। मुसलमान नहीं, एक हिंदू शायर जिसका नाम पंडित हरिश्चंद्र है, वो कहता है, किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर। क्या बात है, वाह वाह वाह। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मजहबे इस्लाम। तवज्जो है तो जरा सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। मैं आपको कहीं ले जाना चाहता हूं, तो याद रखना जितने नबी आए वो सब अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफात का मजहर बनकर दुनिया में आए, और जब आखिर में हमारे मुस्तफा आए तो वो अल्लाह की सिफात का मजहर बनकर नहीं, अल्लाह की जात का मजहर बनकर दुनिया में तशरीफ लाए। ठीक इसी तरह जितने वली आए या कयामत तक आएंगे वो सब हमारे नबी की सिफात का मजहर बनकर दुनिया में आए, मगर मुसलमानों तन्हा गौसे आजम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तन्हा गौसे आजम है जो हमारे नबी की सिफात का मजहर बनकर नहीं, हमारे नबी की जात का मजहर बनकर दुनिया में तशरीफ लाए। जभी तो आला हजरत ने कहा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह। नारे गौसियत, शाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, अज़मते गौसे आजम, जश्ने गौसे आजम, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। कौन गौसे आजम? जो अपने मुज़हिर का प्यारा मजहर है, पर तबे मुस्तफा है। जब तो मेरे गौस ने ऐलान किया था कि मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, तो इनकार किसी ने नहीं किया था।
जिसने जहां सुना, वाह वाह अरे पीछे वाले भी बोल दो, अगर गौसे आजम से मोहब्बत है सब बोलो। सुभान अल्लाह। देखो जब गौसे आजम ने ये ऐलान किया कि मेरा कदम तमाम बलियों की गर्दन पर है, तो किसी ने इनकार नहीं किया। जिसने जहां सुना वहीं गर्दन झुका दी। ज़करिया मुल्तानी ने सुना, गर्दन झुका दी। शहाबुद्दीन ने सुना, गर्दन झुका दी। हजरत बहाउद्दीन ने सुना, गर्दन झुका दी। जिंदा शाहमदार ने सुना, गर्दन झुका दी। जिसने जहां सुना वहीं गर्दन झुका दी। चिश्तियों ने सुना, गर्दन झुका दी। नक्शबंदियों ने सुना, गर्दन झुका दी। सोहरवर्दियों ने सुना, गर्दन झुका दी। बदियुद्दीन ने सुना, गर्दन झुका दी। मदारियों ने सुना, गर्दन झुका दी। और यही नहीं, खुरासान की पहाड़ियों में ख्वाजा ख्वाजगान, ख्वाजाओं के ख्वाजा, राजाओं के राजा, बलियों के महाराजा, ख्वाजा हिंदुस्तान हिंदल वली हजरत गरीब नवाज ने सुना तो सिर्फ गर्दन नहीं झुकाई, बल्कि कहा, ऐ गौसे आदम, आपका कदम सिर्फ मेरे सर पर ही नहीं, मेरी आंखों पर भी आपका कदम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी पलकों पर भी आपका कदम है। मगर मुसलमानों, किसी ने कहा मेरे दिल पर, किसी ने कहा मेरे सर पर, किसी ने कहा मेरी आंखों पर, मगर आशिकों का आशिक, आए है आला हजरत का शहजादा, हाँ हाँ हाँ। ताजदारे अहले सुन्नत, हम शबी है गौसे आजम, क्या कहते हैं, ऐ अकीदत, ऐ गौसे आजम, ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, आए है और रखो कदम गौसे। आए है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जलसे गौसिया, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आजम, नारे तकबीर। क्या कहने में, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ नहीं रही आपके? तो आ रही तो सिर्फ सुभान अल्लाह कहो यार। सुभान अल्लाह। वाकई देखिए गौसे आजम क्या है। हमारे नबी अल्लाह की सिफात का, जात का मजहर, गौसे आजम हमारे नबी की जात का मजहर। आका दुनिया में तशरीफ लाए, जैसी मां के शिकम से बाहर, पेशानी सजदे में रख दी, जबान पे जारी, रब्बे हबली उम्मती। आका दुनिया में आए, पेशानी सजदे में। अब जब गौसे आजम दुनिया में आए, जैसी दुनिया में आए, मां के शिकम से बाहर, पैदा होते ही रोजा रख लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पैदा होते ही रोजा रख लिया। अब लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं, पता नहीं चांद दिखा कि नहीं दिखा, आज रोजा है कि नहीं है। जब इख्तिलाफ करते करते आपकी माँ के पास आए तो कहा, ए फातिमा उम्मुल खैर, हमें बताओ कि आज रोजा है कि नहीं, चांद दिखा कि नहीं दिखा। आपकी माँ ने कहा, बेशक आज रमजान की पहली तारीख है, आज रोजा है। लोगों ने कहा, ये बात कैसे कह रही हो? कहा, इसलिए कह रही हूँ कि मेरे बेटे अब्दुल कादिर ने मेरा दूध नहीं पिया है। क्या बात है। सुभान अल्लाह। अब जब गौसे आजम की उम्र शरीफ 2 बरस की हुई, माँ उस्ताद के पास लेकर आई, हजरत अबू सईद मखदूमी, बहुत बड़े आलिम, उनके सामने मेरे गौसे आजम बैठे। जैसे उस्ताद ने कहा कि बेटे अब्दुल कादिर पढ़ो, गौसे आजम खामोश। फिर कहा, बेटे पढ़ो, फिर गौसे आजम खामोश। जैसे ही तीसरी मर्तबा उस्ताद ने कहा कि बेटे अब्दुल कादिर पढ़ो, अब मेरे गौस ने जब पढ़ना शुरू किया तो इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा कि उस्ताद को कहना पड़ गया कि बेटे पढ़ने आया है कि पढ़ाने के लिए आया है। पढ़ने आया है या पढ़ाने के लिए आया है। 18 पारे जो कुरान के सुनाए हैं, तो उस्ताद हैरत में पढ़ के बोले, बेटे ये तुमने कहाँ याद किए? आपने कहा, सुनो, जब मेरी माँ कुरान की तिलावत करती थी तो अपनी माँ के शिकम में उसे याद कर लेता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 5 साल की उम्र हुई, मेरे गौस एक रास्ते में खड़े हैं,
उधर से बुजुर्ग आए, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। मेरे गौस ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। वो बुजुर्ग वहीं रुक गए, रुककर कहा मियाँ बच्चे सुन्नते रसूल ये है जब एक मर्तबा सलाम किया जाए तो एक मर्तबा जवाब दिया जाता है। हमने तुम्हें एक मर्तबा सलाम किया, तुम हमें 2 मर्तबा जवाब दे रहे हो। तो मेरे गौस ने कहा ऐ आने वाले सुन, क्या आज से 4 साल पहले तुम इस रास्ते से गुजरे थे? वाह वाह वाह। कहाँ गुजरा था? कहा क्या कहते हुए गुजरे थे? कहा मैंने कहा था अस्सलाम वालेकुम या गौसे आजम। कहा सुनो उस वक्त में अपनी माँ के पेट में था। यह सोच के जवाब नहीं दिया कि कहीं मेरी माँ परेशान ना हो जाए, इसलिए उसका जवाब भी मैं तुम्हें आज दे रहा हूं। 6 साल की उम्र हुई, मोहल्ले के बच्चे आए कि चलो अब्दुल कादिर कहीं खेलने के लिए। से आवाज आई ए अब्दुल कादिर तुम इसलिए पैदा नहीं की गए हो कि इन बच्चों के साथ खेलने के लिए जाओ, तुम तो कौम की हिदायत के लिए पैदा की गए हो, कौम की रहनुमाई के लिए पैदा की गए हो। मगर एक दिन मेरे गौस बच्चों के साथ चले गए, माँ ने इंतजार किया, पता नहीं मेरा बेटा अब्दुल कादिर कहां चला गया, आज ये आएगा, इसे मारूंगी पिटाई लगाऊंगी। माँ डंडा लेकर बैठ गई। इतनी देर में मेरे गौस आए, माँ ने डंडा उठाया, बेटे को मारना चाहा। आपने कहा अम्मी जान मुझे माफ कर दो, अम्मी जान मुझे माफ कर दो, मगर माँ मारने पर तुली है। तब आपने कहा अम्मी जान मुझे उस एहसान के बदले माफ कर दो जो एहसान मैंने तुम्हारे ऊपर बचपन में किया था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह। माँ ने डंडा वही रोका, रोक कर कहा बेटे अब्दुल कादिर माँ बाप का एहसान औलाद पर होता है, औलाद का एहसान माँ बाप पर नहीं होता। तुमने हम पे कौन सा एहसान किया है जिसे तुम जता रहे हो? आपने कहा अम्मी जान याद करो वो दिन जब आप घर के अंदर अकेली थी, कोई मर्द नहीं था, एक भिखारी भीख मांगने के लिए आ गया, आपने हाथों पे कपड़ा लपेटा, खाने का बर्तन किवाड़ के नीचे से दिया, भिखारी की नीयत खराब हो गई, वो किवाड़ खोल के घर के अंदर आ गया, आप भी घर के अंदर दौड़ी, वो पीछे पीछे दौड़ने लगा, आप कमरे में गई, वो भी कमरे में जाने लगा। आपने देखा ये आपकी इज्जत पे हमला कर रहा है, तो ऐ माँ आपने दुआ के लिए हाथ उठाए, क्या परवरदिगार तू मेरी इज्जत की हिफाजत कर ले। ऐ माँ जब आपने दुआ की थी तो घर के अंदर से एक शेर निकल के आया था, जिस शेर ने भिखारी के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, भिखारी मर गया था। तो ऐ माँ सुनो, वो शेर कोई और नहीं था, आपका बेटा अब्दुल कादिर शेर की शक्ल में जाहिर हो गया। क्या बात है, आपका बेटा अब्दुल कादिर शेर की शक्ल में जाहिर हो गया था। भाई मां सुनो, जब तक आपके पेट में रहा आपकी इज्जत की हिफाजत करता रहा, पेट से बाहर आ गया हूं तो नाना के दीन की हिफाजत कर। सुभान अल्लाह। ये गौसे आजम मुसलमानों, पूरी दुनिया पर अगर किसी का एहसान है तो वो गौसे आजम का एहसान है। इसलिए कि तारीख उठाइए, बस्ते इश्क करामात से अलग हटकर भी गौसे आजम को समझिए। इसलिए कि हमसे कह दिया जाता है कि सिर्फ गौसे आजम करामाती बुजुर्ग। सुनो क्या है गौसे आजम। जब हम गरीब नवाज से पूछते हैं क्या गरीब नवाज आपने तो 90 लाख को कलमा पढ़ाया था, आप क्या कह रहे हैं? तो जानते हो गरीब नवाज के 4 मिसरे कि या गौसे मुअज्जम नूर हुदा, वाह वाह वाह, मुख्तारे नबी मुख्तारे खुदा। ये गरीब नवाज ने कहा कि गरीब नवाज भी गौसे आजम को या गौस कह रहे हैं।
सुभान अल्लाह। और सिलसिला नक्शबंदिया के मीर रबा इमाम रब्बानी। अरे यार बोल दो जरा जोर से, कुछ बातें हो जाएं। इमाम रब्बानी कौन है? इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल फिसानी, जिसने अकबर के दीन इलाही को उखाड़ के फेंका था। वक्त के बादशाह से टकरा गए थे। जब वक्त के बादशाह से टकराए, अकबर से टकराए, अकबर ने ग्वालियर की जेल में डाल दिया था इन्हें। और एक दिन अकबर के बाद जब जहांगीर बादशाह बना तो उसकी हुकूमत ज़वाल पजीर होने लगी। जहांगीर ने देखा कि एक दिन सरकार उसके ख्वाब में आए। जहांगीर ने यह देखा कि सरकार के चेहरे पर गजब के आसार, गुस्से के आसार नुमाया हैं। जहांगीर कदमों में तड़प के रोने लगा, या रसूल अल्लाह मैं बर्बाद हो गया, मेरी हुकूमत बर्बाद हो गई, बचा लीजिए। आका ने फरमाया तू अपनी हुकूमत की तबाही की बात करता है, बर्बादी की बात करता है, और तूने मेरे बेटे शेख अहमद को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। अगर अपनी हुकूमत की खैर चाहता है तो शेख अहमद को जेल से बरी कर दे। जहांगीर भागता हुआ गया और इमाम रब्बानी से कहता है हुजूर जेल से बाहर आ जाइए, आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल फिसानी ने कहा था देख एक शर्त पे मैं जेल से बाहर आऊंगा। कहा कौन सी शर्त है? आपने कहा इस शर्त पे बाहर आऊंगा जब तक जेल का एक एक कैदी बाइज्जत बरी नहीं कर दिया जाएगा। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जलसे गौसियत। मौलाना मुख्तार साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुख्तार अहमद साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुख्तार अहमद मुरादाबादी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग बैठ जाइए, बाद में मिल लेना, कहीं चले नहीं जाएंगे हजरत। बैठ जाइए जल्दी से बैठ जाइए। देखो ये बीमारी बहुत बुरी है कि जाने का मौका मिल ले। कहीं बात चल रही है यार, कम से कम अल्लाह के बंदो बात पूरी सुन के जाओ। क्या मौजू चल रहा है कोई पता ही नहीं है उन्हें, उठे और चल दिए। चलिए माशाल्लाह फिर भी बहुत लोग हैं, मुझ गए हैं वो आ जाएंगे। जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम रब्बानी जहांगीर ग्वालियर की जेल के दरवाजे पर क्या कहा कि हुजूर जेल से बाहर आ जाइए, आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। आपने फरमाया सुन, उस वक्त तक मैं जेल से बाहर नहीं आऊंगा जब तक जेल का एक एक कैदी नहीं छोड़ दिया जाए। जहांगीर तड़प के कहता हुजूर आप क्या कह रहे हैं? इनमें बड़े बड़े चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, उचक्के हैं, आप इन्हें छोड़ने की बात कर रहे हैं। आपने फरमाया सुन, जब ये तेरी जेल में आए थे तो चोर थे, डाकू थे, लुटेरे थे, मगर आज जब अल्लाह वाले की नजर पड़ गई है सबके सब अल्लाह के वली बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो इमाम रब्बानी आप देख रहे हैं, मुल्क व मिल्लत की नामवर अजीम शख्सियत खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज व कारी मुख्तार अहमद साहब कादरी मददिल्लाहु नूरानी का एक अजीम खिताब हमें और आपको सुनना है। हजरत तशरीफ फरमा हो चुके हैं और आप पूरे जज्बात दिखाइए ताकि हजरत देखें कि बीसलपुर वाले कैसा सुनते हैं। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। और हजरत तो खुद ही आप लोगों का जिक्र करते रहे। तो अब देखो मुसलमानों, इमाम रब्बानी जैसी शख्सियत जिनके बच्चे एक उस्ताद के पास पढ़ते थे और जब उस्ताद मिलने आए इमाम रब्बानी ने चेहरा घुमा लिया। बच्चे कहने लगे अब्बू हमारे उस्ताद आपसे मिलने आए, आपने चेहरा फेर लिया। आपने फरमाया मेरे बच्चों
तुम्हारे उस्ताद की पेशानी पर जहन्नमी होना लिखा था। एक जन्नती जहन्नमी से कैसे मिल सकता है? बच्चे तड़प गए। कहा अब्बू जान, हमारे उस्ताद जिनके पास हम इल्म हासिल करें वो जहन्नम में जाए, हम जन्नत में जाए। अब्बू जान कुछ कीजिए। बच्चों ने इमाम रब्बानी के कदम पकड़ लिए। इतना सुनना था, अब सुनो इमाम रब्बानी क्या कहते हैं। कहते मेरे बच्चों, तकदीर को पढ़ना ये अल्फसानी का काम है और तकदीर को बदल देना ये बगदाद के गौसे है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने गौसे आजम, अजमते गौसे आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्ने तैमिया जैसा हमारा मुहद्दिस, क्या बात है। उसके सामने जब मेरे गौस का जिक्र आ जाए तो वो भी कहे, ऐ लोगो, दुनिया में अगर कोई किसी शख्सियत का इनकार नहीं किया जा सकता जिनकी करामतें हद तबातुर को पहुंच गई, वो गौसे आजम की जात है। इमाम रब्बानी और आला हजरत से जब किसी ने कहा था, वाह वाह, क्या बरेली के आला हजरत महशर के मैदान में नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पूछने वाला ना होगा। ऐसे माहौल में ऐ आला हजरत आप हमें बताओ, आपने किसको शफी माना है, किसको वसीला माना है, किसको मददगार माना है? तो आज भी ये आवाज आती है कि तेरी सरकार में, वाह वाह, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है। पूरी दुनिया पर गौसे आजम का एहसान। अब सुनो, बस्ते एशिया के वो इलाके जो रूस से कटे, चेचीनिया, उज्बेकिस्तान, जानते हो कभी इन इलाकों में हलाकू चंगेज पैदा होते थे, मगर मेरे गौस का करम कि वहां इमाम बुखारी पैदा हो रहे, इमाम मुस्लिम पैदा हो रहे हैं। ये है गौसे आजम। एक जुमला और बताऊं, जब मेरे गौस ने देखा ये हलाकू चंगेज की औलादें काबे को गिराने की प्लानिंग बना रही हैं, तवज्जो सुनिएगा, तारीख आपकी आईना दिखा रहा हूं आपको, देखो। जब मेरे गौस ने विसाल के 100 साल के बाद, और याद रखना दुनिया का पहला पावरफुल वली, इतने ताकतवर है गौसे आजम, अगर यकीन कर लो, एतिमाद रख लो कि हम गौस के दीवाने हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो हर हाल में बगदाद वाले आपकी मदद करेंगे। समझ रहे हैं आप? तो वो इलाके 100 साल हो गए विशाल को, हलाकू चंगेज की औलादें प्लान बना रही थी कि कैसे हम काबे को गिराने जाएं, मगर एक दिन तारीख ने पलटा खाया। मेरे गौस खुरासान के बुजुर्ग के ख्वाब में आए। वाह वाह, आपको क्यों सन्नाटा तारी हो गया? अगर इधर सन्नाटा तारी हो जाएगा उधर पहले हो जाएगा, इसलिए कि इधर वाले नीचे वाले ऊपर वालों को देखते हैं, और जब ऊपर वाले खामोश होते हैं तो नीचे वाले समझते हैं लगता है मौलाना गलत कह रहे हैं। बिल्कुल खामोशी नहीं रहना चाहिए, कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ये तारीख की बात आपके जहन में बिठाल देना चाहता हूँ और आईना दिखाना चाहता हूँ आज के इस दौर में आपको कि देखो, खुरासान के बुजुर्ग के ख्वाब में मेरे गौस आए और क्या कहा, क्या फला तुम बगदाद जाओ और बगदाद का जो हाकिम इस वक्त तबोदार का है, हलाकू का पोता, उससे कहो कि इस्लाम कबूल करे। वाह वाह,
वाह वाह वाह। अब ये दुबले पतले बुजुर्ग, इन्होंने ये नहीं सोचा यार तबोदार खां कितना जालिम बादशाह है, मैं उसके पास कैसे जाऊं, मगर पीर का हुक्म है, पीराने पीर का हुक्म है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चल देते हैं बगदाद की तरफ। बगदाद के दारुल हुकूमत पर जब पहुंचे, तबोदार खां घोड़े पर सवार होके, हाथों में नंगी तलवार लेके कहीं से शिकार करके आ रहा था। आपने समझा ये कोई मुसलमान फकीर है, मांगने आया होगा, मैं इससे ऐसी बात कह दूं जिससे ये नाराज हो और मैं इसकी गर्दन मार दूं। करीब आया, आके कहता है फकीर तू अपनी बात बाद में कहना, पहले तू मेरे सवाल का जवाब दे। आपने कहा कहो क्या कहते हो। उसने कहा ये बता, ये तेरी दाढ़ी अच्छी है या माजल्ला मेरे कुत्ते की दुम अच्छी है। ऐसा लर्जा खेज सवाल किया, मगर वो बुजुर्ग घबराए नहीं, बड़ी संजीदगी से बोले तबोदार खां तेरा कुत्ता बड़ा वफादार है। कहा तेरे दरवाजे में पहरा देता है। कहा तेरे लिए शिकार करके लाता है। कहा कहे तबोदार खां जिस तरीके से ये तेरा कुत्ता तेरा वफादार है, काश मैं अपने रब का वफादार हो जाऊं तो मैं बेहतर हूं, वरना ये तेरा कुत्ता मुझसे बेहतर। तबोदार खां घोड़े से नीचे उतरा, उतर के कहा फकीर मैं तो तुझे मारना चाहता था, कत्ल करना चाहता था, किस चीज ने मजबूर किया तुझे इतना अच्छा जवाब देने पर। आपने फरमाया सुन, हम मुसलमान हैं, इस्लाम हमारा दीन है। सुभान अल्लाह। बगदाद के गौसे आजम के गुलाम हैं। तबोदार खां बोला यार इसका मतलब इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है, मैं कबूल करना चाहता हूं। वो बुजुर्ग दोबारा जब उसके पास आए, तबोदार खां बोला मेरा पूरा दरबार तैयार है, मगर मेरा एक सिपे सालार नहीं मान रहा है। वो ये कह रहा है हम फौजी हैं, हम तलवार की जबान जानते हैं, कोई फकीर आके हमें शिकस्त दे दे तब हम इस्लाम कबूल करेंगे। आपने फरमाया तो मैं जंग करने को तैयार हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। दूसरे कोई मत सुनने दे, बैठ जाओ आराम से, तवज्जो रखिए, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी कमी यही है, तवज्जो है आपकी। देखो सुनो मुसलमानों जो मैं कहना चाहता हूं। कहा मैं लड़ने को तैयार हूं। कहा क्या कह रहे हो हुजूर आप जंग आजमा नहीं, मैदान आशना नहीं, आप कैसे लड़ेंगे। आपने फरमाया हक की कुव्वत मेरे साथ है। अल्लाह अल्लाह जिंदाबाद। अब मुसलमानों यहीं से एक चंद जुमले कहना चाहता हूं। आज जानते हो आपकी तादाद कितनी है। कभी सोचा पूरी दुनिया के नक्शे पर 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है आपकी दुनिया में। 1 अरब 40 करोड़, और वहां कितने हैं जिनसे आप पिट रहे हो, सिर्फ 60 लाख। अगर ये सब मिलकर एक एक डेला भी मार देना, एक तरफ अल कुफ्र मिल्लतुल वाहिदा के तहत सब एक जगह जमा कि मुसलमान पिट रहे हैं, सब खुश हो जाओ। और यहां मुसलमानों का कि जज्बे ईमानी का ये आलम। और एक बात यहां रुककर कहूंगा मुसलमानों, गुनहगार बख्श दिया जाता है, नबी का वफाद गद्दार कभी नहीं बख्शा जाता। ये वो लोग हैं जो नबी के गद्दार हैं। जब नबी की मोहब्बत दिल में नहीं है तो गैरत दीन भी निकल जाती है, सब खत्म हो गया है। कोई काबे का इमाम बोलने को तैयार नहीं, कहीं का इमाम बोलने को तैयार नहीं। मगर याद रखना ये इस्लाम है, इस्लाम। तुम इस्लाम को मिटाना चाहते हो, कल भी इस्लाम को मिटाने वाले आए थे, आज भी हैं, मगर है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। इस्लाम को मिटाओगे, मिट गए इस्लाम को मिटाने वाले।
इस्लाम कल भी था, आज भी है, कयामत तक रहेगा। क्या समझ रहे हो? गाजा के मिटने से, खत्म होने से इस्लाम खत्म, फलस्तीन के खत्म होने से इस्लाम खत्म। याद रखना, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना, नामो निशा हमारा। ऐ आबरूदे गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा। बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। अल्लाह अल्लाह। इस्लाम को मिटाओगे? मिट गए इस्लाम को मिटाने वाले, कैसे कैसे मिट गए। नमरूद मिट गया, सद्दात मिट गया, फिरौन मिट गया, हामान मिट गया, यजीद मिट गया, हलाकू मिट गया, चंगेज मिट गया, नेपोलियन मिट गया, स्टालिन मिट गया। ये और रह गए हैं, इंशाअल्लाह नंबर इनका भी आने वाला है। मगर इस्लाम रहेगा, कुरान रहेगा, मदीने वाले का फरमान रहेगा, गौसे आजम का फैजान रहेगा। जो मिटने के लिए मिटेगा, जो रहने के लिए रहेगा। याद रखना, सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा, तुम लाख करो कोशिश, कुरान न बदलेगा। दिल्ली में मिनिस्टर तो हर साल बदलते हैं, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। क्या कहा? मैं लड़ने को तैयार हूं। दोनों मैदान में उतरे, अल हासिल ये अल मुख्तसर। थोड़ी देर के बाद दुनिया ने देखा था उस सिपह सालार के सीने पर उस अल्लाह वाले की तलवार रखी। वो पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने कलमा पढ़ा, उसके दरबारियों ने कलमा पढ़ा, सारे तातारियों ने कलमा पढ़ा। उसके बाद उन्हीं तातारियों ने कहा था, ऐ लोगों, आज तक हम काबे के दुश्मन थे, काबे को गिराने की प्लानिंग बनाते थे, लेकिन आज से अब हम काबे के मुहाफिज हैं, अब हम काबे की हिफाजत करेंगे। अल्लामा इकबाल ने कहा था, है आया फितने तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने। वाह वाह। काबे को पासबान किसके जरिए मिले? वाह 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 के वाह, जरिए मिले। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक जुमला और कहना चाहता हूँ नूरी साहब, अगर इजाजत दें। जवाब नहीं, जिंदाबाद होना है। 20 अलपुर वालों, जिंदगी में याद रखना, कभी कोई जुमला ऐसा ना निकले मेरे गौस की शान में जिससे दुनिया भी तबाह हो जाए और आखिरत भी बर्बाद हो जाए। इसलिए कि वो ऐसे पावरफुल हैं, गुस्ताखी करने वालों ने इधर गुस्ताखी की, इधर मेरे गौस ने उन्हें सजा दे दी। और फैजान लूटने वाले हमेशा लूट रहे हैं। बनारस में एक मौलवी के साथ यही हुआ, गुस्ताखी की, आज जेल की सलाखों के पीछे। मौलवी की क्या औकात? नूरी साहब एक बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े वली, ऐसे वली जो एक वक्त में 3 वलियों का मर्तबा रखते थे। अगर आप बेदार हैं तो जरा सुन लें और सुभान अल्लाह कह दें। तवज्जो है। मैं राजस्थान में अभी तकरीर कर रहा था 12वीं शरीफ में, तो तकरीर जब 1 घंटे से ज्यादा हुई तो एक राजस्थानी बोला, मिसबाही साहब आपकी तकरीर का नजराना तो पता है, बैठने का क्या लोगे? ऐसा तो नहीं है। तो जरा सुभान अल्लाह कह दें। एक आखिरी बात सुन लीजिए, हमारे अल्लामा बिल्कुल तैयार हैं। बहुत बड़े वली, और इतने बड़े वली जो एक वक्त में 3 वलियों का मर्तबा रखते थे। अपनी खानका में बैठे थे, लंगर लुटाया जा रहा था, मुरीद सामने थे, तकरीर कर रहे हैं। अचानक एक शख्स आके बोला, ऐ बंदा नवाज गेसू दराज, अगर इजाजत दो तो मैं भी कुछ लफ्ज कह दूं। उन्होंने कहा, कहो क्या कहते हो? अब वो खड़े होकर जैसे ही मेरे गौस की शान बयान करने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। महफिल पे सन्नाटा तारी।
मगर महफिल पे तो सन्नाटा, सारा मजमा खुश हो गया, मगर ये जो बुजुर्ग थे इनके ऊपर पानी फिर गया और बड़े गुस्से में बोले, अबे आने वाले क्या समझता है, अगर शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम अगर कुछ हैं तो इन्होंने घमंड करके इतना कह दिया कि मैं भी बहुत कुछ हूं। याद रखना, इतना जो कहा, अंदर जो इनके विलायत की रोशनी थी फौरन उसका बटन बंद हो गया। वहीं से मेरे गौस ने विलायत छीन ली। और ये याद रखना, दुनिया के बादशाह की बादशाही खत्म हो जाए उसे इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी कि अल्लाह के वली की विलायत खत्म हो जाए। अब इन्होंने देखा गौस आजम ने मेरी विलायत छीन ली, रोने लगे मेरे गौस की बारगाह में, ऐ पीरे पीरा, ऐ मीरे मीरा, ऐ शाहे जीला, ऐ सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, ऐ बड़े पीर रोशन ज़मीर, मुझसे गलती हो गई, खता हो गई, खुदा के लिए मुझे मेरी विलायत दे दो। रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई। जब कोई सुनवाई नहीं हुई, अब यहां से समझिए कि मुरीद होने से क्या मिलता है। ये बेचारे अपने कमरे में गए, अंदर से कुंडी बंद की, सीधे दिल्ली की तरफ लो लगाकर जैसे ही अपने पीरो मुर्शिद को आवाज दी है, तारीख बताती है इनके पीरो मुर्शिद आलम रूहानियत में फौरन इनके कमरे में तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही पीरो मुर्शिद आए, कहा बेटे तुमने हमें क्यों याद किया? कहा सरकार गौसे आजम ने मेरी विलायत छीन ली। कहा क्यों छीनी? कहा इसलिए छीन ली। पीरो मुर्शिद ने कहा बेटे तुमने गलत जगह हाथ डाला, तुमने गौसे आजम को नाराज किया है। इस वक्त गौसे आजम बड़े जलाल में बैठे, और याद रखना जब वो जलाल में होते हैं तो किसी की नहीं सुनते, और जब जमाल में होते हैं तो चोरों को वली बना देते हैं। आए हाय हाय, चोरों को अब्दाल बना देते हैं। गौसे आजम बड़े जलाल में बैठे हैं, अगर मैं तुम्हारी सिफारिश के लिए चला गया तो कहीं ऐसा ना हो मेरी विलायत भी वही रखवा लें, इसलिए इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता। कहा हुजूर कुछ तो कीजिए। कहा मैं भी इतना कर सकता हूँ, अब अपने पीर को बुला सकता हूँ। कहा हुजूर अपने पीर को ही बुला दीजिए। इन्होंने भी आवाज दी, इनके पीर मुर्शिद हजरत निजामुद्दीन औलिया तशरीफ ले आए, महबूब इलाही आ गए। जैसी महबूब इलाही आए, उनके सामने बात रखी, उन्होंने भी कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता। गौसे आजम बड़े जलाल में बैठे, सबने मिलकर कहा हुजूर कुछ तो कीजिए। कहा मैं जिनका खलीफा हूं उन्हें बुला सकता हूं। कहा हुजूर उन्हीं को बुला दीजिए। इन्होंने भी आवाज दी, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तशरीफ ले आए, उनके सामने बात रखी, उन्होंने भी यही कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए गौसे आजम बड़े जलाल में हैं, सबने मिलकर कहा हुजूर कुछ तो कीजिए। तो इन्होंने भी कहा मैं भी इतना कर सकता हूं, अपने पीर को बुला सकता हूं। कहा हुजूर अपने पीर को ही बुला दीजिए। इन्होंने वहीं से आलम रूहानियत में जो आवाज दी है, तारीख बताती है इनके उसी कमरे में ख्वाजा ख्वाजगा मालिक हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ ले आते। जैसी गरीब नवाज आए, सबने मिलकर दस्तबोसी की, हाथों को चूमा, कहना चाहा। गरीब नवाज ने फरमाया मुझे सब पता है, तुम लोग क्यों जमा हो, मगर एक बात सुनो, जब गौसे आजम ने ये ऐलान किया कि मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, सबसे पहले मैंने अपने सर को झुका के कहा हुजूर आपका कदम मेरे सर पर ही नहीं, मेरी आंखों पर भी आपका कदम, मेरे दिल पर भी आपका कदम, जिससे खुश होकर गौसे आजम ने मुझे हिंदुस्तान की हुकूमत दी है। अगर इस वक्त तुम्हारी सिफारिश के लिए चला गया तो कहीं ऐसा ना हो ये हुकूमत भी चली जाए, इसलिए इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता। कहा हुजूर कुछ तो कीजिए। कहा मैं भी इतना कर सकता हूँ, अपने पीर को बुला सकता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने पीर को ही बुला दीजिए। इन्होंने भी वहीं से जो आवाज दी है, तारीख बताती है इनके पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। जैसी ख्वाजा उस्मान हारूनी आए, सबने हाथों को चूमा, कहना चाहा। आपने फरमाया ए लोगों सुनो, मुझे सब पता है, लेकिन तुम कितना ही दौड़ो भागो कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए कि गौसे आजम बड़े जलाल में है।
जब वो जलाल में होते किसी की नहीं सुनते, जमाल में होते हैं चोरों को वली बना देते हैं। इस वक्त मैं भी कुछ नहीं कर सकता। सबने मिलकर कहा हुजूर आप हम सब में बड़े हैं, कुछ तो दर्द की दवा कीजिए, कुछ तो इलाज कीजिए। इतना सुनना था कि ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं, ऐ लोगों जब तुमने कह ही दिया है तो लाओ मैं उसे बुला लेता हूँ जिसे रब ने हर दर्द की दवा बना के भेजा है, जिसे रब ने हर सवाल का जवाब बना के भेजा है। अब ख्वाजा उस्मान हारूनी ने मदीने की तरफ लो लगाकर जब गुंबदे खजरा वाले आका को आवाज दी है तो तारीख बताती है इनके उसी कमरे में हम सब के आका तशरीफ ले आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैगंबर आज़म आ जाते हैं, आका तशरीफ ले आए। जैसी आका तशरीफ लाए सब अदब से खड़े हो गए, सबने आका के कदम चूमे, दस्तबोसी की। जैसे ही कहना चाहा आका फरमाते हैं लोगों मुझे सब पता है मगर एक बार गौर से सुनो, ये अब्दुल कादिर ये मेरा लाडला बेटा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अब्दुल कादिर ये मेरा लाडला बेटा है, ये मेरी फातिमा का लाड दुलारा है, ये मेरे हसनैन करीमैन की आंखों का तारा है। लेकिन मैं इससे इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ कि इस मोहब्बत में मैं इससे डायरेक्ट कभी कुछ नहीं कहता हूँ। मुझे कुछ कहना होता है तो कभी फातिमा से कहलवाता हूँ, कभी हसन से कहलवाता हूँ, कभी हुसैन से कहलवाता हूँ। ऐ लोगों तुम्हें भी कुछ कहना है तो लाओ मैं फातिमा को बुला देता हूँ, फातिमा इनकी सिफारिश कर देंगी। हमारे आका ने खातून जन्नत को बुलाया, खातून जन्नत ने गौसे आजम को बुलाया, बुला के कहा बेटी अब्दुल कादिर क्या तुमने इनकी विलायत छीनी है? कहा छीनी है। कहा क्यों छीनी? कहा इसलिए छीनी इन्होंने मेरे बारे में ऐसे कह दिया था कि ये कुछ है तो मैं भी बहुत कुछ हूँ। खातून जन्नत ने मुस्कुरा के कहा कि बेटी अब्दुल कादिर अब तो इनकी हिमायत में तुम्हारे नाना भी आ गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे नाना भी आ गए हैं। वाह वाह। मोइनुद्दीन आ गए, कुतुबुद्दीन आ गए, निजामुद्दीन आ गए, नसीरुद्दीन आ गए, शमसुद्दीन आ गए, इतने लोग आ गए हैं। इन सब की मौजूदगी में मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम इन्हें इनकी विलायत वापस दे दो, तुम इन्हें इनकी विलायत वापस दे दो। इतना सुनना था। मेरे गौस भी जलाल में आए, आने के बाद फरमाते हैं क्या बंदनाबाद के सुदराज आज तुम्हारी हिमायत में, चूंकि मेरे नाना भी आ गए हैं, मोइनुद्दीन आ गए, कुतुबुद्दीन आ गए, शमसुद्दीन आ गए, निजामुद्दीन आ गए, नसीरुद्दीन आ गए, इतने लोग आ गए हैं। इन सब की मौजूदगी में मैं तुम्हें दो वलियों का मर्तबा और अता करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम एक वक्त में 3 वलियों का मर्तबा रखोगे। इसी की मंजर कशी इमाम इश्क को मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत ने इस अंदाज में की कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जी हाँ माशाल्लाह, अल्लाह हमारे अरशद भाई को सलामत रखे। सुभान बड़ी मेहनतें करते हैं ये। बस आखिरी जुमले और कर दूं और फिर हमारे अल्लामा का सुनेंगे। नूरी साहब ने इशारा किया कि वो बात जरूर कह दीजिए, तो मैंने कहा अपने यहाँ में फर्क है। बोले नहीं कहना जरूरी है। मुसलमानों 11वीं शरीफ का महीना, गौसे पाक का तबर्रुक का ये आलम क्या आप आज ही आप नहीं कर रहे हैं? तारीख में लिखा है कभी लोग जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर मेरे गौस का तबर्रुक पकाकर राहगीरों को खिलाते थे। अंग्रेजी हुकूमत का जमाना, एक अंग्रेज अफसर उस रास्ते से गुजर गया, बिरयानी की खुशबू नाक में आई तो दिल ही दिल में बोला कि जिस खाने की खुशबू का ये आलम हो उसके जायके का आलम क्या हो। क्या बात है, वाह वाह वाह। आके बोला हमें भी कुछ खाने को मिल सकता है। लोग बोले ये तो गौस का सदका है, तू भी खा ले। आया था हिंदुस्तान में हुकूमत करने, मगर मेरे गौस की बिरयानी ने तुझे भी भिखारी बना दिया। एक प्लेट बिरयानी की उसे दी, एक निवाला मुंह में रखा, वो निवाला हल्क से नीचे नहीं उतरा था। अंग्रेज कलमा पढ़ना शुरू कर देता। लोगों ने कहा तुझे क्या नजर आया?
कहता है मत पूछो क्या नजर आया, मैं समझ गया जिस कौम के खाने का ये आलम हो उसके मजहब का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये बड़ा अजीम तबर्रुक है। मगर जब 11वीं शरीफ का महीना आता, मुसलमानों, हमने अपने यहाँ रिछा बहेड़ी में कुछ लोग हैं, उनकी मौजूदगी में ये बात मैंने कही थी और आपसे भी कह रहा हूँ कि ये तबर्रुक उसका हक है जो गौस का दीवाना हो, जो कादरी हो, गौसे पाक से मोहब्बत करता हो। आजकल तो वो भी लाइन में लग जाते हैं, आस्तीनें चढ़ा लेते हैं जो मेरे गौस को नहीं मानते। यानी उधर वाले भी बहुत जगह खाने के मामले में सबसे आगे, और फिर मुसलमान नाम ही इसका है, या तो खाने में आगे या थाने में आगे। खाने में तो सबसे आगे। तो मेरे भाइयों, जब एक जगह अभी 2 दिन पहले मैंने ये हाल देखा, रिछा हमारे यहाँ एक जगह है जहाँ गैर मुकल्लिद वहाबी रहते हैं, साहब वो खाना खा रहे थे। मैंने उनसे कहा तुम्हें शर्म आना चाहिए, किस चीज का खाना है? ये मेरे गौस का तबर्रुक है, तुम गौस को नहीं मानते, ये खा रहे हो। तो मैंने वहीं शाम की एक महफिल में कहा कि तुम्हारी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे एक मोहल्ले में 3 कुत्ते रहते थे, तीनों इत्तेफाक से एक ही रंग के थे, एक ही कलर के थे। तीनों अपने यहाँ से निकले ये प्रोग्राम बनाकर कि कहीं खाने पीने का जुगाड़ देखें। तीनों निकले, एक जगह टेंट लगा हुआ देखा, देगे पकती हुई देखी, तीनों के मुंह में पानी आ गया। तो एक दो से बोला तुम दोनों यहीं रुको, मैं अंदर देख के आता हूं माहौल ठीक है कि नहीं, हालात ठीक है कि नहीं। अब जैसे ही जनाब अंदर गए तो बावर्ची बोला नान भाई, अरे ये आ गया, नाम लेके उठाया डंडा, जैसे ही 2-4 दिए, ये बाहर निकल के आए तो इन दोनों ने पूछा कैसा माहौल है, तो बोले हाथों हाथ ले लिया, लगे हाथों ले लिया। जैसी कहा हाथों हाथ ले लिया, लगे हाथों ले लिया, इन दोनों के मुंह में भी पानी आ गया। अब ये जनाब गए, दूसरे साहब गए, तो रंग एक था, कलर एक था। बावर्ची बोला अभी मारा है, फिर से आ गया, तो मारा नहीं, देग में गर्म पानी पक रहा था। जब 2-3 जग गर्म पानी डाले, फिर भागे बाहर। जब बाहर पहुंचे तो इन दोनों ने पूछा कैसा माहौल है, बोले गर्मा गर्म है, बिल्कुल गर्म है। तीसरे के मुंह में पानी आया। जब तीसरा गया तो बावर्ची बोला मार भी दिया, पानी भी डाल दिया, ये फिर भी आ गया। अब की उसने करीब किबाड़े बंद, और जो 72 लठ लेकर जो डटा, तो किबाड़े बनती दीवार कूद के बाहर। और जैसे ही बाहर आए तो इन दोनों ने पूछा कैसा माहौल, तो बोले आने ही कहां दे रहे थे, मान मत मान, मैं तेरा मेहमान, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। अरे जानते नहीं हो ये गौसे आजम कौन है? ये वो गौसे आजम है मुसलमानों। हम और आप खाना ना खाएं तो घर वाले ना पूछें, मगर गौसे आजम खाना ना खाएं तो घर वाले नहीं, परवरदिगार कहे अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम खाना खा ले, अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम पानी पी ले। आला हजरत कहते हैं कसमें दे दे के पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने गौसे आजम, जलसे गौसिया, मसलके आला हजरत। तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। इसलिए मुसलमानों कहने को तो बहुत कुछ है, मगर जिंदगी गुजर जाएगी गौस का जिक्र करते, कोई गौस का जिक्र पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए इतना कहते हैं मेरे गौसे आजम, पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम, डूबी नावों को तेरा देते हैं गौसे आजम, चोर चोरी करे अब दाल का रुतबा पाए, शान बंदों की बढ़ा देते हैं गौसे आजम। बाखुदा ऐसी हिमायत तो न देखी न सुनी, पाँव फिसले तो जमा देते हैं गौसे आजम। इस्लाम जिंदाबाद। आज का ये जश्न गौसुल बरा, जलसे गौसिया जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बाखिरुद दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। क्या मर्तबा निराला है
गाजी कमाल का